करते हैं हरिद्वार के, जहां पर मदरसों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। अनियमितताएं बरतने पर एक्शन की खबर सामने आई। 23 मदरसों की सरकारी सहायता पर रोक की खबर है। धामी के निर्देशों पर मदरसों पर एक्शन हुआ। छात्र संख्या, मिड डे मील में गड़बड़ी का मामला सामने आया और उस पर अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हमारे इस निर्णय से मजहबी शिक्षा देने वाले जो कट्टरपंथी थे भाइयों बहनों अब वो तिलमिला रहे हैं। सुना आपने, सीएम पुष्कर धामी ने क्लियर कट मैसेज दे रखा है, अगर किसी भी मदरसे में अनियमितता पाई गई तो फौरन एक्शन लिया जाएगा। ऐसे ही एक्शन हरिद्वार के 23 मदरसों के खिलाफ लिया गया है। जानकारी के मुताबिक इन 23 मदरसों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी पाई गई। कुछ मदरसों में फर्जी तरीके से छात्रों को दाखिला दिया गया। कई मदरसों में क्षमता से ज्यादा छात्र पाए गए। मजे की बात यह रही कि हरिद्वार प्रशासन इनके खिलाफ आगे कोई एक्शन लेता उससे पहले ही 10 संदिग्ध मदरसा संचालकों ने अपना मदरसा बंद कर दिया। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां पर कब्जे के खेल में एक हैरान करने वाला मामला सुर्खियों में आया है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। पहले घर बनाया, फिर उसके अंदर ही चुपके से मजार भी बना डाली। घर में कब्जे वाली मजार धामी डहा देंगे। जैसे ही प्रशासन को इस मुस्लिम परिवार के अवैध मंसूबों का पता लगा, फौरन घर पर रेड मार दी गई। जांच के बाद प्रशासन की टीम को घर के अंदर अवैध तरीके से बनी हुई मजार दिखाई दी, जिसके बाद फौरन घर को सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, जल्द ही सरकारी जमीन पर बने अवैध घर और मजार पर बुलडोजर चलाने के आदेश भी दिए गए। दरअसल ईदगाह की जमीन के निरीक्षण के दौरान प्रशासन को अब्बास नाम के व्यक्ति के इस अवैध खेल का पता चला है। अब्बास ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से घर बनाया था, बल्कि अपने पिता को घर के अंदर ही दफनाकर उसे मजार का रूप दे दिया था। आगे आप देखिए रफ्तार के साथ टॉप 5 न्यूज अपडेट्स जो कि राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को रूपनगर में राजकीय सर्वोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग, फिर फायर सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत मंडोली और जवाहर नगर 2 अवैध सीमेंट की फैक्ट्रीज का भांडाफोड़ किया। फैक्ट्री में नामी ब्रांड के नाम पर नकली सीमेंट बनाने और उससे बाजार में खपाने का काम धड़ल्ले से हो रहा था। दिल्ली के मंगोलपुरी में बेखौफ बदमाशों ने चाकूबाजी को अंजाम दिया। बदमाशों ने दादा पोते को चाकू मारकर वो लोग फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूल्स में गर्मी की छुट्टियों और रिमीडियल क्लासेस को लेकर सर्कुलर जारी किया। 11 मई से 30 जून तक अवकाश रहेगा। आदेश के अनुसार 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए 11 से 23 मई तक रिमीडियल क्लासेस जारी रहेंगी। नॉर्थ जिले के भलसवा डेरी इलाके में 16 साल के एक नाबालिग की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि पहले भी जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।